हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू यादव है और मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले कुछ टाइम से मेल इनफर्टिलिटी में बहुत इंक्रीज देखा गया है। अराउंड 50% इनफर्टिलिटी केसेस में मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी के क्या सिम्टम्स, कॉजेज या फिर रीज़न हो सकते हैं और हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि मेल इनफर्टिलिटी को थोड़ा कम किया जा सके। मेल इनफर्टिलिटी का मेन कारण है स्पर्म्स का कम मात्रा में प्रोड्यूस होना, स्पर्म्स की क्वालिटी ठीक नहीं होना या फिर ब्लॉकेजेस की वजह से स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट होना। बीमारियां, चोटें, पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और दूसरे फैक्टर्स भी मेल इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पार्टनर को कंसेप्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे कॉमन सिम्टम है इनफर्टिलिटी। कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे सेक्सुअल फंक्शन के साथ समस्याएं, फॉर एग्जाम्पल डिफ़िकल्टी विद इजैकुलेशन और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इजैकुलेटेड, यौन इच्छा का कम होना या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टिकल एरिया में पेन या स्वेलिंग होना, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इनएबिलिटी टू स्मेल, एबनॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ जिसे गायनिकोमेस्टिया भी कहा जाता है, फेशियल और बॉडी हेयर का कम होना, हाइट कम होना भी मेल इनफर्टिलिटी का सिम्टम हो सकता है। बहुत सारे कपल्स को ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि उन्हें किस स्टेज पर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, व्हेन टू सी अ डॉक्टर। इफ देयर इज इरेक्शन और इजैकुलेशन प्रॉब्लम, लो सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल फंक्शन के साथ कुछ और समस्याएं, टेस्टिकल एरिया में पेन या स्वेलिंग, हिस्ट्री ऑफ टेस्टिकल या प्रोस्टेट इन्फेक्शन, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा ओवर ग्रोइन एरिया, अ ग्रोइन टेस्टिकल, पेनिस और स्क्रोटल सर्जरी। व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी? मेल फर्टिलिटी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, डेलिकेट ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंड फाइनली सीमेन के साथ मिक्स होकर इजैकुलेशन के टाइम रिलीज होते हैं। सो नेचुरली कंसीव करने के लिए टेस्टिस का हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करना, स्पर्म्स कैरी करने वाली ट्यूब्स का ओपन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बाकी ग्लैंड जैसे कि सेमाइनल वेसिकल्स का ठीक से फंक्शन करना भी ज़रूरी है। हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नॉर्मली डेवलप होना, आपके टेस्टिकल्स में से कम एक टेस्टिस का सही ढंग से काम करना, और सबसे ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एफएच हार्मोन का सही मात्रा में प्रोड्यूस होना, जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को स्टार्ट करने और मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन्स हैं। सीमेन में पर्याप्त मात्रा में स्पर्म होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके सीमेन में स्पर्म्स की संख्या कम है तो नेचुरली आपके पार्टनर के एग्स को फर्टिलाइज होने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका स्पर्म काउंट लो माना जाता है अगर पर मिलीमीटर सीमेन में 15 मिलियन से कम स्पर्म्स हैं या फिर एक इजैकुलेशन में 39 मिलियन से कम स्पर्म्स हैं। स्पर्म्स मस्ट बी फंक्शनल एंड एबल टू मूव। स्पर्म्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी मूवमेंट। यदि आपके स्पर्म्स की मूवमेंट या मोटिलिटी कम है या एबनॉर्मल है, ऐसे स्पर्म्स आपके पार्टनर के एग्स तक पहुंचने या एग्स को फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होते हैं। नेचुरली कंसीव करने के लिए आपके कम से कम 40% स्पर्म्स मूव करने चाहिए और इनमें से 32% तेज गति से मूव करने वाले होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेडिकल कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी कारण हो सकते हैं इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये स्कारिक भी कर सकते हैं, जो कि स्पर्म पैसेज में ब्लॉकेज कर सकते हैं और स्पर्म्स को इजैकुलेट होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इश्यूज विद इजैकुलेशन, इसमें इजैकुलेशन नहीं हो पाना, इजैकुलेशन जल्दी हो जाना मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन शामिल है। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन तब होता है जब सीमेन संभोग के दौरान बाहर आने के बजाय ब्लैडर में चला जाता है। ये डायबिटीज़, स्पाइनल इंजरीज, ब्लैडर, प्रोस्टेट सर्जरी या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस पेट के अंदर डेवलप होना स्टार्ट करती हैं और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंड करती है।
एक बच्चे के जन्म के समय दोनों टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में आ जानी चाहिए। कुछ केसेस में टेस्टिकल स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाती हैं। इस कंडीशन में स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है और जनरली स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते। वेरिकोसील मेल इनफर्टिलिटी का एक कॉमन रीज़न है। इसमें टेस्टिस के आसपास की नसों में सूजन आ जाती है, जिससे टेस्टिकल का साइज छोटा हो जाता है। वेरिकोसील से स्पर्म्स का नंबर और मूवमेंट दोनों ही कम हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोन डिसऑर्डर्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स की वर्किंग को अफेक्ट कर सकते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद द ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म, कई अलग अलग ट्यूब्स में स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं। इन ट्यूब्स में कई कारणों से ब्लॉकेज हो सकता है। ये इन्फेक्शन, ट्रॉमा या किसी सर्जरी जैसे कि वेसेक्टमी या नसबंदी के कारण भी हो सकता है। स्पर्म कैरी करने वाली ट्यूब का ठीक से डेवलप नहीं होना या एब्सेंट होना भी मेल इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। ये कुछ जेनेटिक कंडीशन जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो सकता है। क्रोमोसोम डिफेक्ट्स, इनहेरिटेड डिसऑर्डर जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक मेल में 2 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम होते हैं। ये भी एब्सेंट स्पर्म या फिर लो स्पर्म होने का कारण हो सकता है कुछ केसेस में। प्रॉब्लम्स विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसमें इरेक्शन नहीं होना, इरेक्शन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होना या पेनफुल इरेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है। कुछ कैंसर्स या ट्यूमर्स भी मेल इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हार्मोन्स के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ट्यूमर्स जो डायरेक्टली टेस्टिस को अफेक्ट करते हैं वो टेस्टिस को डैमेज कर सकते हैं। बाकी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाने वाली रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी स्पर्म्स को परमानेंटली भी डैमेज कर सकती हैं। कुछ मेडिकेशंस आपके स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लंबे टाइम तक स्टेरॉयड यूज़ करना। सम अल्सर ड्रग्स और कुछ आर्थराइटिस ड्रग्स भी स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है और मेल फर्टिलिटी को डिक्रीज कर सकती हैं। कुछ पुरानी सर्जरीज भी आपके स्पर्म हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। ये सर्जरी इजैकुलेशन के टाइम स्पर्म रिलीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि वेसेक्टमी, स्क्रोटल या टेस्टिकुलर सर्जरीज, प्रोस्टेट सर्जरीज, टेस्टिकुलर और रेक्टल कैंसर के लिए की जाने वाली सर्जरीज इसमें शामिल हैं। डायबिटीज़ स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। डायबिटीज़ में इन्फेक्शन या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होना भी एक कॉमन सिम्टम है जो कि मेल इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल एलिमेंट्स या टॉक्सिन्स का ओवर एक्सपोजर भी आपके स्पर्म हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और स्पर्म के फंक्शन को रिड्यूस कर सकता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होना, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, केमिकल्स और पेंटिंग मटेरियल, ये भी आपके लो स्पर्म काउंट का कारण हो सकते हैं। हैवी मेटल एक्सपोजर जैसे कि लेड का ओवर एक्सपोजर भी मेल फर्टिलिटी को डिक्रीज कर सकता है। रेडिएशंस या फिर एक्सरे का ओवर एक्सपोजर भी स्पर्म की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ओवर हीटिंग द टेस्टिकल्स, लंबे समय तक बैठना, टाइट कपड़े पहनना या लैपटॉप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करना भी आपके स्क्रोटम के तापमान को बढ़ा सकता है और स्पर्म प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर सकता है। हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड अदर कॉजेज फॉर मेल इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी या ओवरवेट, बॉडी वेट ज़्यादा होने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा शरीर में कम होने लग जाती है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। मोटापे की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकते हैं। ड्रग यूज़, मसल्स की स्ट्रेंथ और ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए गए एनाबॉलिक स्टीरॉयड से टेस्टिकल्स सिकुड़ जाते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। कोकेन या मैरिजुआना यूज़ भी अस्थायी रूप से आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी को कम कर सकता है। अल्कोहल यूज़, शराब पीने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है और स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। ज़्यादा शराब पीने से होने वाली लीवर की बीमारी भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। टोबैको स्मोकिंग, धूम्रपान ना करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो सकता है और धूम्रपान आपके स्पर्म की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। ये स्पर्म में डीएनए डैमेज का कारण हो सकता है। अब हम मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। हालांकि मेल इनफर्टिलिटी के सभी कारणों को तो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बट हाँ, आप अपनी फर्टिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस जरूर ले सकते हैं, जैसे कि डोंट स्मोक, लिमिट और एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, डोंट यूज इलिसिट ड्रग्स, मेंटेन अ हेल्दी वेट,
Avoid things that lead to prolonged heat for the testicles. Reduce stress. Avoid exposure to pesticides, heavy metals and other toxins. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं मेल इनफर्टिलिटी को लेकर तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड टीम आपकी हेल्प के लिए 24/7 उपलब्ध है। थैंक यू।